Welcome to the next topic of application of derivatives. Today we are going to talk about a very important topic that is known as maxima and minima. As the name suggests, नाम से ही थोड़ा सा आइडिया हो जाता है. मैक्सिमा मतलब किसी चीज की किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमा मतलब किसी भी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू. Let's talk about what is the maximum and minimum value. How will you evaluate this with the help of derivatives? तो सपोज करिए हमने एक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया और जब हमने फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया तो हमें कुछ ऐसे कर्व्स मिले, चाहे ऐसे ए पार्ट, चाहे बी पार्ट, चाहे सी पार्ट, एनी कर्व्स लाइक राइट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द मैक्सिमम वैल्यू, चेक करिए ए पॉइंट पे ये जो कर्व है वो इस पॉइंट पे एट दिस पॉइंट सी the curve is showing the maximum value. That means f of c is maximum for all different values of x. यहाँ पे f of c जो है वो सबसे बड़ी आ रही है for the value of x, different values of x. Similarly, अगर हम इस point पे बात करेंगे तो यहाँ पे ग्राफ नंबर 3 में जो f of c है वो लेस है फॉर ऑल डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x विच आर सैटिस्फाइंग द कर्व. सिमिलरली इफ वी टॉक हियर, यहाँ पे f of 1 जो है वो मिनिमम है और f of 4 जो है वो मैक्सिमम है. सो बेसिकली दिस इज नोन एज द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ गिवन कर्व और अ गिवन फंक्शन. Let f be, डेफिनेशन पढ़ते हैं. लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई. किसी भी इंटरवल आई पे एक फंक्शन डिफाइन है. एफ इज सेट टू हैव अ मैक्सिमम वैल्यू इन आई. एफ की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब एफ ऑफ सी ग्रेटर होगा एफ ऑफ एक्स के लिए, जहां पे एक्स जो है वो बिलोंग करेगा आई को, एंड सी इज एनी पॉइंट विच इज again belonging to x only. So here f of c is said to be the maximum value of the function of f, right? And c is called the point of maximum value. तो एक हो गई कि maximum value क्या है, वो तो हमारी f of c हो गई, और point of maximum value क्या है? c is the point of maximum value. Similarly, अगर f of c less than f of x आता है तो c is the point of minimum value and f of c is the minimum value of the function. Similarly, अगर f is set to have a extreme value in I, मतलब एक्सट्रीम वैल्यू मीन्स या तो आइदर उसके मैक्सिमम वैल्यू या सच दैट मिनिमम वैल्यू होगा. इन केस f of c has, मतलब सबसे कम है इन द फिगर एंड अगेन ग्रेटर है, राइट? सो f is said to have an extreme value in I if there exists a point c such that fc is either a maximum value or the minimum value. So f of c in this case is called the extreme value of function f in I and c is called the extreme point, right? जो मैंने आपको ऑलरेडी इन तीनों फिगर्स के थ्रू समझा ही दिया है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, और ये एक्सट्रीम मिनिमम एंड एक्सट्रीम मैक्सिमम हो गई क्योंकि 1 से नीचे जा नहीं सकते क्योंकि उसका डोमेन डिफाइंड है 1 to 4 तक, और 4 से ऊपर नहीं जा सकते, तो f of 4 जो है वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो गई और ये मिनिमम वैल्यू हो गई, राइट? So this is one type of question which will we do in the exercise which is coming up in the later videos, but you should know the logic of minimum and maximum value. आगे चलते हैं. अब किसी भी फंक्शन को मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है पहले ये बता देती हूँ. एक फंक्शन जिसकी आइदर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, मतलब या तो वो फंक्शन डिक्रीज हो रहा है या वो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो उन्हें मोनोटोनिक फंक्शंस बोला जाता है. सो आपको ये पता होना चाहिए एवरी मोनोटोनिक फंक्शन एज्यूम्स इट्स मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एट द एंड ऑफ द डोमेन ऑफ देयर डिफाइंड फंक्शन. मतलब आपने किसी भी फंक्शन को अगर डिफाइन कर दिया है, सपोज x इज बिलोंगिंग टू अ इंटरवल ए बी, तो ऐसा हो सकता है कि इस पे वो फंक्शन की सबसे कम वैल्यू हो और इससे वो फंक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो. तो जनरली जो एंड पॉइंट्स होते हैं डोमेन के, उसी में ही फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आती है. अच्छा, ये फैक्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए. Every continuous function on a closed interval has a maximum or a minimum value.
अगर कोई कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस मींस ऑब्वियसली उसका ग्राफ बन रहा है, तो अगर ग्राफ चाहे स्ट्रेट लाइन हो तब भी उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होती है, ग्राफ चाहे कर्व बन रहा हो इन अ इंटरवल तब भी उसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज जो है वो कवर्ड होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई कंटिन्यूस फंक्शन आएगा, कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ हम बिना पेंसिल उठाए बना सकते हैं, राइट। तो हर उस फंक्शन जो कंटिन्यूस है उसकी कोई ना कोई मिनिमम वैल्यू या कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन होती ही है। एंड ये जो जहां फंक्शन टर्न कर रहा है, जैसे ये पॉइंट यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, ऊपर की तरफ जा रहा है स्लोप, तो यहाँ टर्न कर गया, फिर यहाँ नीचे हो गया, दीज आर नोन एज टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द गिवन फंक्शन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आगे। सपोज करिए इन्होंने एक ग्राफ दिखाया हुआ है टू एक्सप्लेन यू द टर्निंग पॉइंट्स। चेक करिए, ए बी सी डी आर सेट टू बी द टर्निंग पॉइंट्स। ए से पहले डिक्रीजिंग है स्लोप, बी ए और बी के बीच में इंक्रीजिंग है, फिर बी और सी के बीच में डिक्रीजिंग है, फिर सी और डी के बीच में इंक्रीजिंग है, फिर डी और आगे जो भी है वो डिक्रीजिंग है। सो हियर ए बी सी एंड डी आर सेट टू बी द टर्निंग पॉइंट्स। अब यहाँ पे आपको बहुत क्लियर वैल्यूज पता चलेंगी। यहाँ पे एक वर्ड डिफाइन होगा, लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा। मतलब कहाँ पे जो कर्व है वो सबसे लोएस्ट वैल्यू पे है। तो लोएस्ट कहाँ कहाँ हो सकती है, ए पे भी हो सकती है, सी पे भी हो सकती है। तो दीज आर द पॉइंट विच इज रिगार्डेड एज लोकल मिनिमम वैल्यू, मतलब रिलेटिव मिनिमम वैल्यू जब आप उसका देखें। सिमिलरली बी और डी को हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू, जहाँ पे फंक्शन जो है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ है, राइट। Definition again देखिए, let f be a real valued function and c be the interior point in the domain of x. C is called the point of local maxima if f dash c is greater than fx. चेक करो, यहाँ पे दोनों में f of c greater होगा बाकी fx से, right? तो here it is known as point of local maxima. सिमिलरली इधर जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा ए और सी पे, क्योंकि एफ ऑफ सी की वैल्यू लेस दैन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आएगी। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका इंटरवल का क्या मतलब हुआ कि सपोज करो यहाँ ये एफ ऑफ सी है। अच्छा, यहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज करिए ये एफ ऑफ सी है, तो ये जो हो गया ये हो गया सी माइनस एच, क्योंकि सी से थोड़ा कम, और ये वाला हो गया सी प्लस एच। तो चेक करिए, अगर आप c माइनस एच से c प्लस एच में मूव कर रहे हो, मतलब ऐसे जा रहे हो, तो आपका जो ऊपर वाला पॉइंट है f, अगर वहाँ पे f ऑफ c की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू f ऑफ x है, इट इज नोन एज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सिमिलरली इधर जो है दैट इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अगेन मूविंग इज लाइक दिस ओनली, ये c है, this is c minus h and this side is c plus h. Again you are moving like this and you can see that here f of c is less than equal to f of x, right? Decrease. So this is known as the point of local minima. Okay, इस वाले में b पार्ट में local minima, c पार्ट में this. अगर f dash x 0 आ जाता है तो neither maxima nor minima. That I'll also explain you when once we get to do the question. Let f be a function depending upon defined on an open interval I, and c is any point which is belonging to I. If c has a local maxima or minima at f of c, then either f dash c is equal to 0 और f is not differentiable. मतलब या तो आपका f dash c equal to 0 ना 0 होएगा, क्योंकि हमें c जो कर्व पॉइंट है वो तभी मिलेंगे कि कहाँ से जो कर्व है वो इंटरचेंज, मतलब वो अपनी स्लोप को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। अब ऊपर जा रहे हैं तो इंक्रीजिंग हो गया, नीचे आ रहे हैं तो डिक्रीजिंग हो गया। तो ये पॉइंट हो गया सी। ये कैसे आएगा? जब आप एफ डैश सी को इक्वल टू 0 पुट करोगे, राइट? ओके, एफ डैश सी को जब आप 0 पुट करोगे तो आपकी जो भी वैल्यू ऑफ x, मतलब जो भी x इक्वल्स टू c आता है, हियर c इज सेड टू बी द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मीन्स टर्निंग पॉइंट्स, ऐसे टर्निंग पॉइंट जहाँ पे कर्व अपना स्लोप बदलता है, दैट इज नोन एज टर्निंग पॉइंट्स और द क्रिटिकल पॉइंट्स। अब आपको जो थ्योरम करना है वो है दो थ्योरम्स, वन इज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड द सेकेंड वन इज द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। मेरे को पर्सनली जो आसान लगता है दैट इज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, बट आई लीव चॉइस अप टू यू ओनली। बट आई थिंक वंस यू नो बोथ द टेस्ट, तुम लोग भी यही बोलोगे कि हाँ यस मैम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट इज मच ईजियर। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है?
Let f be defined on a function ओपन इंटरवल आई एंड अगेन सी एक क्रिटिकल पॉइंट है. क्रिटिकल पॉइंट अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, एफ डैश सी इक्वल टू 0. तो जो भी x की वैल्यू आएगी वो दैट इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट. और ऑब्वियसली c जो है वो बिलोंग करना चाहिए इंटरवल को. If f dash x changes sign from positive to negative as x increases through c, अगर जो f dash x का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है जब x इंक्रीज करता है, देन वी विल से इट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. और अगर f dash x का साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है when x increases, when x is increasing, then it is said to be the point of local minima. तो बेसिकली उल्टा है मैक्सिमा एंड मिनिमा, राइट? मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू. और अगर सपोज करिए ऐसा कंडीशन आता है जहां पे f डैश x कोई भी साइन चेंज नहीं करता, ना पॉजिटिव, मतलब अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, तो इसमें जो पॉइंट c होता है उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. Right, यानी कि there is no change of slope. We can't determine the minima and the maxima, local minima and the local maxima. Let me explain you this through a function. Check करो इधर, ये ग्राफ है, ये पॉइंट चेक करिए. यहाँ पे आप ऊपर यहाँ पे x चेक करो, x हमेशा इंक्रीज हो रहा है, राइट? x इज इंक्रीजिंग दिस साइड. नाउ चेक f डैश x. यहाँ पे f डैश x क्या है? ग्रेटर दैन 0, यानी कि यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव हो रहा है. पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी कि दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी कि दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. एंड कोई ऐसा पॉइंट जिसपे कि पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब कुछ ऐसा भी हो सकता है कि f डैश x डायरेक्टली इक्वल टू 0 आ जाए, तो दैट मीन्स द फंक्शन डज नॉट हैव एनी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, राइट? अच्छा, इसे क्वेश्चन में कैसे करना है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ. सपोज करिए एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3 या एक वो है. पहला स्टेप आप f डैश x फाइंड करोगे, सेकेंड स्टेप आप उसको इक्वल टू 0 कर दोगे, तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी फंक्शन की. क्या क्या x की क्रिटिकल पॉइंट मतलब टर्निंग पॉइंट क्या क्या आ गए? 1 एंड -1. अब हमें x की वैल्यू 1 पे चेक करना है और हमें x की वैल्यू -1 पे चेक करना है. अब आप x की वैल्यू 1 पे पॉइंट ले लीजिए, एक 1 से थोड़ा ज़्यादा यानी कि 1.1 और एक 1 से थोड़ा सा कम दैट इज़ 0.9, और हम f डैश x का साइन चेक करेंगे. ये अगेन टाइम सेविंग ट्रिक है कि f डैश x को आप फैक्टराइज वाले फॉर्म में लिखिएगा सो दैट ये क्लैरिटी हो जाए, मतलब सो दैट वर्किंग जो है तो वो थोड़ी क्विकर, आई एम सॉरी, सो दैट वर्किंग जो है वो थोड़ी क्विकर हो जाए. लेट मी राइट इट लिटिल दैट साइड, 1 मिनट, ताकि आपको क्लैरिटी से दिखे. दिस इज 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1. ये है हमारा फंक्शन. ओके, अब 1.1 पुट करते हैं, चेक करिए ये क्या आएगा. ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पॉजिटिव आएगा. 0.9 मतलब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, सो यानी कि नेगेटिव आएगा. अब देखो x इंक्रीज हो रहा है और साइन क्या चेंज हो रहा है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. नेगेटिव टू पॉजिटिव मीन्स इट इज व्हाट? इट इज द पॉइंट ऑफ local minima, right children? It is the point of local minima. Similarly आप पॉइंट 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू लीजिए, तो -1.1 नेगेटिव में उल्टा होता है, याद रखिएगा, और ये -0.9. अगेन साइन चेक करते हैं, -1.1 पुट करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा. नेगेटिव इंटू नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव आ गया. फिर -0.9 पुट करेंगे तो ये नेगेटिव, राइट चिल्ड्रन, और ये पॉजिटिव. नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव. तो चेक करिए x इंक्रीज कर रहा है और वैल्यू ऑफ f डैश x क्या हो रही है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? इट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. So here -1 is the point of local maxima, and obviously maximum value कैसे आएगी? वो तो आप f of -1 निकाल ही सकते हो, वो आपका आ जाएगा local maximum value.
एंड ऐसे ही एफ ऑफ 1 निकालोगे तो वो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, राइट? इसमें पुट कर देंगे। दैट इज वन क्वेश्चन, वन टाइप, जिसमें जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल लग रहा है। अब आप सेकंड प्रिंसिपल देखो। सेकंड टेस्ट जो है वो बहुत ही सिंपल है। आपने अगेन आपको बस ये ध्यान रखना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में जो फंक्शन है वो 2 बार डिफरेंशिएबल होना चाहिए। मतलब पहले आप एफ डैश एक्स निकालोगे, इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, राइट? आपके पास ऑब्वियसली सी तो आ ही जाएगा। उसके बाद आप एफ डबल डैश एक्स निकालोगे, अगर लेस देन 0 आएगा तो लोकल मैक्सिमा, अगर ग्रेटर देन 0 आएगा एफ डबल डैश एक्स तो लोकल मिनिमा। और अगर एफ डैश एक्स भी 0 आया और मतलब और एफ डबल डैश एक्स भी 0 आया तो टेस्ट फेल। मतलब आपको वापस जो है, इन दिस केस सी इज आइदर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, या तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, या आप उसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करिए। जो रियल लाइफ वर्ड प्रॉब्लम्स होती है ना बेटा, वो सेकंड डेरिवेटिव ओबे करता है। तो सेकंड डेरिवेटिव इज मच क्विकर। कैसे? मैं आपको पिछले वाले क्वेश्चन को ही सेकंड डेरिवेटिव से करके दिखाती हूँ। चेक करिए, आप एफ डैश एक्स ऑलरेडी निकाल चुके थे, हमारे पास एक्स इक्वल्स टू 1 और एक्स इज इक्वल टू -1 आ चुका है। हम एफ डबल डैश एक्स भी निकाल लेते हैं। वो क्या आएगा? इसको डेरिवेटिव करना, यानी कि 3 2 6x माइनस 3 का डेरिवेटिव 0। अब आप चेक करो, एफ डैश ऑफ 1 क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि 6 इंटू 1 इज पॉजिटिव, राइट? एफ डबल डैश ऑफ -1 क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। जब पॉजिटिव आ रहा है तो इट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, राइट? और अगर नेगेटिव आ रहा है, इट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो चेक करिए, ये सारा झंझट ही नहीं है, ना ही गलती होने के चांसेस है। तो दिस इज हाउ यू विल डू द सेम क्वेश्चन बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, एंड दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव। ये मैं आपको वापस समझा दूंगी जब हम क्वेश्चन करेंगे, बट अभी क्लियर हो गया होगा कि दिस इज मच मोर सिंपलर एंड मच लेस टाइम कंज्यूमिंग। दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, सो अनटिल अनलेस इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव से करो, कोई जरूरत नहीं है। या अगर टेस्ट फेल हो जाए तो ही आप फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करो, अदरवाइज आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करने की जरूरत ही नहीं है, राइट? सो दिस इज द बेसिक ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। वर्ड प्रॉब्लम कैसे करने हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। पहले हम इन दोनों टेस्ट पे questions करेंगे from the next exercise. If you have any doubt in what is local minima, local maxima, please let me know. I will definitely write you in the comments. Thank you, children.